हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स क्लास 7 की। इसका जो पहला चैप्टर है वो भी सेट है, और 6 क्लास में जो हमने सेट का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने सेट की डेफिनेशन पढ़े और उसके साथ साथ उसके टाइप भी पढ़े। सेट क्या होता है, उसके वेल डिफाइन का क्या मतलब है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट फाइनाइट सेट, यानी जो सेट के मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो हमने पढ़ लिए। यहाँ पर हम सेट के मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं वो हम पढ़ेंगे। यानी यहाँ पर भी डेफिनेशन दिया गया है, और उसके बाद इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म है, और इसके साथ साथ डिफरेंट बिटवीन टू सेट है, यूनियन ऑफ सेट है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट है, और उसके साथ साथ ओवरलैपिंग सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, डिसजॉइंट सेट, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि मुख्तलिफ टेस्ट में सेट के चैप्टर से मुख्तलिफ MCQs आते हैं और इंतहाई आसान भी होते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता कि हमने सेट का डिफरेंस कैसे करना है। एडजेसेंट सेट, डिसजॉइंट सेट, यानी छोटी छोटी डेफिनेशन होते हैं, बस सिर्फ आपने एक बार आप देखना होता है, लेकिन फिर भी आपको MCQs है वो आपको समझ में नहीं आती। तो इसके लिए आप ये वीडियो लाजमी देखें आखिर तक, तो इंशाल्लाह आपको सेट के बारे में जो मुख्तलिफ MCQs आते हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो ऑपरेशन ऑफ सेट में सबसे पहले हमें दिया गया है यूनियन ऑफ टू सेट और मोर सेट। लेकिन यहाँ पर हम समझें कि यूनियन क्या होता है। यूनियन के लिए यहाँ पर हमें दो सेट दिए गए होते हैं, एक ए सेट होता है, फॉर एग्जांपल एक बी सेट है। अब ए और बी का अगर हम आपस में यूनियन करते हैं तो यूनियन में हम क्या लिखते हैं कि जो तमाम एलिमेंट होते हुए ए के और बी के वो हम एक सेट में लिखेंगे, लेकिन इस बात का ख्याल हमने रखना होगा कि कोई एक मेंबर या एलिमेंट को जो एक ए में हो और बी में हो उसको दो बार नहीं लिखना, एक बार हमने उसको लिखना है। और ए के जो तमाम एलिमेंट होंगे और बी के जो तमाम एलिमेंट होंगे वो सब एक सेट में लिखने होंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, ए यूनियन बी कहते हैं। तो एग्जांपल के हमें दिया गया है। और दूसरी बात ये कि ए यूनियन को अगर हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लेके, ये भी MCQs में आता है, ए यूनियन बी को अगर आप सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लेके तो ये इस तरह आता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, यानी एक्स जो है ये एक्स कोई मेंबर है, ये ए से बिलोंग करेगा या बी से बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में यहाँ पर आर की बजाय एंड होता है, तो हम इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरसेक्शन और यूनियन में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल में हमें दिया गया है 1 2 3, और बी सेट हमें दिया गया है 3 4 5। अब हम इसका ए यूनियन बी करेंगे। ए यूनियन में हम क्या करेंगे, दोनों का दोनों जो एलिमेंट है वो हम एक सेट में लिखेंगे, लेकिन एक बार लिखेंगे। इसमें भी 1 है और इसका भी 1 हमने लिख लिया, 2 हमने लिख लिया, 3 जो है इसमें भी है, इसमें भी ये है, इसको हमने क्या करना है, एक बार लिखना है 3। अब 4 5, तो ये क्या हो गया, ये ए यूनियन बी हो गया, यानी ए के और बी के तमाम एलिमेंट को हमने एक सेट में लिख लिए, तो ये क्या है, ए यूनियन बी है। अब दूसरा ऑपरेशन जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट होता है। इंटरसेक्शन में इस तरह इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटरसेक्शन में हमें दो सेट दिए गए हुए हैं, जिस तरह ये एक सेट है, इसमें हमें दिया गया है 1 2 3 4, और बी जो है बी सेट में हमें दिए गए हैं 3 4 5। अब हम इस सेट का ए इंटरसेक्शन करें। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम कॉमन मेंबर को हम सेट में लिखते हैं, तो उसका क्या है, वो इंटरसेक्शन है। यूनियन में हम दोनों का जो एलिमेंट होते हैं वो लिखते हैं, और इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 1 है और बी में जो है 1 नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन में हम लेंगे 2 यहाँ पर है, और लेकिन बी सेट में नहीं है, तो 2 भी नहीं है, हम लिखेंगे 3 जो है 3 ए सेट में भी है और बी सेट में भी है, तो 3 को हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन लिखते हैं। 4 जो है 4 दोनों में, 4 को हम लिखेंगे। 5 जो है 5 बी में है और ए में नहीं है, तो 5 को हम नहीं लिखेंगे, तो ये क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तीसरा जो टॉपिक है डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट हमने क्या करना है, हमें एक सेट दिया गया है ए 2 3 4 5 6, बी सेट दिया गया है हमें 5 6 8 और 7। डिफरेंस में हम क्या लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कहा गया है कि आप ए डिफरेंस बी कर लें, तो हम क्या करेंगे,
ए के जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट लेंगे जो बी में नहीं होंगे। ए के वो तमाम एलिमेंट लेंगे हम सेट में जो बी में नहीं होंगे, तो वो क्या है, वो ए डिफरेंस बी है। अब अगर हमें कहा गया कि बी डिफरेंस को हम ऐसे निशान से ज़ाहिर करते हैं, बी डिफरेंस ए कर लें, तो हम उस सेट में क्या लिखेंगे, बी के वो तमाम एलिमेंट लिखेंगे जो ए में नहीं होंगे, तो क्या होगा, वो बी डिफरेंस ए होगा। जिस तरह यहाँ पर हम दिए गए 2 3 5 4 6 और 5 6 8 7 8। अब हम ए डिफरेंस बी करेंगे, तो अब ए के वो तो एलिमेंट लिखेंगे जो बी में नहीं है। ए के कौन से एलिमेंट है जो बी में नहीं है, 4 यहाँ पर नहीं है, 2 नहीं है और 3 नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 3 4। ये क्या है, ये अब क्योंकि 6 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। 2 3 4 ये क्या है, ये ए डिफरेंस बी हो गया। डिफरेंस में हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए डिफरेंस बी में, जो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो क्या होगा, वो डिफरेंस होगा। अब यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक वो डिसजॉइंट सेट होता है और एक ओवरलैपिंग सेट होता है। डिसजॉइंट सेट वो सेट होता है जिस तरह हमें यहाँ पर दिखाया गया, 2 सेट ए एंड बी आर डिसजेसेंट सेट इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। ए और बी उस वक्त डिसजॉइनिंग सेट होंगे जब उसमें कोई कॉमन पॉइंट ना हो, कॉमन एलिमेंट ना हो। जिस तरह हमें दिया गया है ए इज इक्वल टू 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 6 7 8। अब इन दोनों में कोई एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, ये डिसजॉइंट सेट है। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, ओवरलैपिंग सेट 2 सेट ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट इफ नॉन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ the other and there is at least one element which are common into both set। ओवरलैपिंग सेट में ओवरलैपिंग सेट वो सेट होता है जब ए और बी जो है वो आपस में कोई भी सबसेट ना हो, यानी ए बी का सबसेट ना हो और बी ए का सबसेट ना हो, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा होगा, एक मेंबर ऐसा होगा जो दोनों में होगा। जिस तरह एग्जांपल हमें दिया गया है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 4 6 8 10। अब इसमें 1 नहीं है, 2 नहीं है और 3 नहीं है, लेकिन 4 जो है वो दोनों में है, इसमें भी है, ए सेट में भी है और 4 बी सेट में भी है। तो ये क्या है, ये ओवरलैपिंग सेट है, क्योंकि एक पॉइंट जो है, एक एलिमेंट जो है वो कॉमन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। अब इस चैप्टर का बाकी जो हिस्सा है वो यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट सेट, वेन डायग्राम सेट और इसके बाद मुख्तलिफ MCQs है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।